हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा हमें गैप अप ज़्यादा नजर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता तो हमारे लिए और भी बेटर हो सकता था, लेकिन अभी भी देखिए अगर ओपन होते रिजेक्शन वगैरह आता है तो इसी चार्ट को हम कंटिन्यू मार्केट के अंदर फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह में ओपनिंग सही है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का गैप अप हल्का सा ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि ओपन होते गिरना शुरू करे तो हमारे लिए बेस्ट होगा मार्केट। ऐसा ही निफ्टी वगैरह के अंदर है, हल्का सा हमें मार्केट अगर ओपन होते गिरना शुरू कर दे तो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। उसके बाद इसी चार्ट को हम कंटिन्यू मार्केट के अंदर फॉलो करेंगे। रिट्रेसमेंट के साथ मोमेंटम हुआ कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में जा सकता है। तो अभी जस्ट वेट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मोमेंटम कैसा मार्केट के अंदर रहता है। तो अभी देखिए हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम ही नजर आ रहा है। ऐसा है निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह में चार्ट बना हुआ है, तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी इस चार्ट में कोई ट्रेड वगैरह बनाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार की सिचुएशन है मार्केट पता नहीं, हो सकता है डायरेक्टली बढ़ता बढ़ता ज़्यादा ऊपर चला जाए, हो सकता है रिजेक्शन वगैरह खाकर नीचे आ जाए। तो ऐसे में अभी वेट करेंगे, क्योंकि कोई एंट्री यहाँ पे नजर आ नहीं रहा, ना यहाँ पे मार्केट में डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो पा रहा है। डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह तो किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसा मार्केट कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है और मार्केट इतना ऊपर चला जाता है हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। ऐसा ही बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह में चार्ट बना हुआ है। अब देखिए जिस प्रकार का चार्ट वगैरह बना हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर वगैरह के एसएल अवेलेबल है नहीं। ऐसे में अगर कंटिन्यू मोमेंटम मार्केट के अंदर रहता है तो दूसरे लोग भी क्या करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे बाय करना शुरू कर देंगे, डायरेक्टली कोई सेलिंग करेगा नहीं। तो ऐसे में मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम कम ही पॉसिबल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकेंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो अभी अगर हम बात करें तो ट्रेड बनाते थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है। अब देखिए जिस प्रकार का ये चार्ट मार्केट ने बना रखा है कि कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करा है। जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में देखा था कि मार्केट के अंदर हमें कंटिन्यू सेलिंग मिला है। तो अगर हमें हल्का फुल्का गैप मिलता है, फ्लैट टू गैप डाउन, हम मार्केट के अंदर क्या कर सकते थे, इसी चार्ट को फॉलो कर सकते थे। लेकिन हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि अगर हमें गैप वगैरह देखने को मिलता है तो ओपन होती सेलिंग आना चाहिए। अगर ओपन होती पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चर मार्केट बना सकता है। तो वैसे हमें समथिंग मार्केट के अंदर नजर आ रहा था, इसलिए हमने थोड़ा वेट किया। अब मार्केट के अंदर टोटल ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल वगैरह अवेलेबल है नहीं। ऐसे में अगर कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता है तो केवल वहां पे बायर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें एक रिजेक्शन या फिर ओवरऑल हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसी बेसिस पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। बैंक निफ्टी के अंदर हल्का सा गैप पहले ही ज्यादा था मार्केट के अंदर, दूसरा ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम भी आना शुरू हो गया। यही अगर मार्केट ओपन होते गिरना शुरू कर देता तो फिर तो हम थोड़ा सा रिस्क पहले ले सकते थे सेलिंग करने के लिए, लेकिन उस प्रकार की सिचुएशन नजर आ नहीं रही थी। ओपन होते ही मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह देकर काम करना शुरू कर दिया था। फिर मार्केट के अंदर नजर आ रहा है कि मार्केट ने कंटिन्यू ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे डायरेक्टली सेलर वगैरह के एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल कम ही नजर आ रहा है। इसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन को कैप्चर करने के लिए, या फिर हो सकता है मार्केट टोटल घूम जाए, उस चीज को कैप्चर करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया है। ऐसा ही सेंसेक्स वगैरह के अंदर चार्ट वगैरह बना हुआ है। अब देखिए इतना सेफ ट्रेड नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का चार्ट वगैरह बना हुआ है इसी प्रकार का एंट्री यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा था। अभी कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं मार्केट के अंदर नेटवर्क में क्या मिलता है। तो अभी अगर हम देखें तो कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम ही है। वैसे तो देखिए शार्प बाइंग यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टली यहाँ पे सेल वगैरह कर रही थी उनकी साइकोलॉजी वगैरह चेंज कर चुका है। तो मार्केट को गिर तो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी गिरावट वगैरह हो नहीं रहा मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए ऐसा डायरेक्टली जब मोमेंटम हो जाता है ना, तो उसमें जो भी थोड़ा बहुत अगर सेलिंग का कोई डिसाइड करके बैठ भी जाता है, कभी कभी क्या होता है ऐसे कैंडल को देखकर दूसरे लोग सेल वगैरह कर लेते हैं, तो उन सभी के एसएल वगैरह हिट कर चुका है। तो मार्केट को गिरना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। देखते हैं, बड़ा लॉस वगैरह नजर में भी नहीं आना चाहिए, हल्का फुल्का तो हम झेल लेंगे, वो तो चलता है मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एंट्री अपना गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम मार्केट के अंदर ये देख पा रहे हैं कि सेलिंग होगा, हाँ अगर मार्केट को जाना ही पॉजिटिव है, अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज अगर सेलिंग होना है तो यहाँ कहीं से हो जाना चाहिए, क्योंकि एक शार्प बाइंग मार्केट के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे में डायरेक्टली कोई दूसरे लोग सेल करेंगे नहीं, हमने यहाँ पे आराम से अपना सेलिंग का पोजीशन बना लिया। तो ऐसे में मोमेंटम तो होना चाहिए। लेकिन हाँ अगर डायरेक्शन ही पॉजिटिव, हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे फिर हम कुछ कह नहीं सकते, फिर मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वहां पे अपना लॉस वगैरह लेकर हम चले जाएंगे। वेट करते हैं, अभी थोड़ा बहुत लॉस वगैरह इंक्रीज होना भी शुरू हो चुका है।
तो अभी देखिए कंटिन्यू लॉस इंक्रीज हो ही रहा है अपना, निफ्टी और सेंसेक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं, हालांकि बैंक निफ्टी एक ही जगह पे होल्ड वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें इंतजार है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा रिजेक्शन अचानक से आए, वही मार्केट को गिरा सकता है, अदरवाइज धीरे धीरे अगर छोटे छोटे कैंडल बनाए हो तो मार्केट बढ़ता रहेगा। देखते हैं, अभी लॉस वगैरह तो ज़्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसे ही मार्केट बढ़ते रहे तो मार्केट के अंदर समस्या डेफिनेटली हमें नजर आएगी। कोई बड़ा रिजेक्शन ही मार्केट को गिरा सकता है, छोटे मोटे रिजेक्शन से, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट से कुछ नहीं होगा। बड़ा सेलिंग आए तब जाकर ही अपना मार्केट के अंदर प्रॉफिट वगैरह बन सकता है, तभी मार्केट के अंदर डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकता है। अदरवाइज जिस प्रकार के अभी कैंडल बना रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल बनाकर मार्केट ज़्यादा ही ऊपर जा सकता है, उस केस में भी हमें लॉस वगैरह बुकिंग करके मार्केट से जाना पड़े। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, इवन तीनों इंडेक्स ने एक साथ ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में देखिए प्रॉफिट में तो बैठे रह सकते हैं, लेकिन लॉस में ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही अपना लिमिट खत्म हो जाए वहाँ पे अपना ट्रेड कट कर लेना चाहिए। देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन थी मार्केट के अंदर, हम देख रहे थे कि कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, ऐसे में डायरेक्टली यहाँ पे सेलर वगैरह के ऐसे अवेलेबल है नहीं, डायरेक्टली तेजी से मार्केट ऊपर निकला है, तो हो सकता है दूसरे लोग यहाँ पे सेल वगैरह ना करें। तो ऐसे में हम यहाँ पे पुट वगैरह ट्रेड बनाना चाहते थे, तो उस बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर सेलिंग कर लिया था। लेकिन ओवरऑल मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह देकर कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, इवन तीनों इंडेक्स ने एक साथ ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो इस बेसिस पे मार्केट के अंदर हमें लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कट करके जाना पड़ा। अब देखिए थोड़ा समझ में तो आ रहा था कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं गिरने वाला, क्योंकि मार्केट ने गैप अप वगैरह दिया, ओपन होते ही डायरेक्टली पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दिया था। यही अगर ओपन होते गिरना शुरू कर देता तो वो हमारे लिए बेटर चार्ट हो सकता था, लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के बाद लगा कि यहाँ पे सेलर वगैरह ऐसे अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में एक रिजेक्शन या फिर एक मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट ओवरऑल कैप्चर करने का हमें मौका मिल सकता है। लेकिन वैसा ना करके मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कट करके चले गए, क्योंकि आज हम लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस लेकर चले जाते हैं तो अगले दिन या फिर उससे नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाएगा। आज ऐसा नहीं करना है कि ऊपर ऐसे नहीं बैठे रहते हैं, वो मार्केट के अंदर गलत होता है। बड़ा लॉस हमें नहीं लेना है, मार्केट में ज्यादा पैसा देना नहीं है, ठीक है। अगर पैसा हमारे पास बचा रहा तो फिर हम नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर रिस्क लेंगे, वहां पे पैसा बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।